नमस्कार दोस्तों, सरकारी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की न्यू एंट्री मतलब टूर ऑफ ड्यूटी इनटू इंडियन आर्मी के बारे में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस एंट्री से आप इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए एज अ ऑफिसर सर्व कर सकते हो। एक्चुअली आप टूर ऑफ ड्यूटी से एज अ ऑफिसर या फिर एज अ जवान भी सर्व कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 साल के सर्विस के बाद या फिर 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। तो आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मैं 3 साल के बाद क्या करूंगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर आईनेट एग्जाम किसी कारण नहीं क्लियर कर पाते और एज लिमिट के बाहर होने के कारण अभी वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कभी भी लेट नहीं होता, मतलब इट इज नेवर टू लेट। तो अभी भी आप आपके डिफेंस करियर को किक स्टार्ट कर सकते हो और 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी करके प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी जॉब अचीव कर सकते हो। यूनिफॉर्म पहनकर इंडियन आर्मी में सर्व करने का सपना आपका इस एंट्री से पूरा हो सकता है। तो इस एंट्री को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। आज के इस वीडियो में हम टूर ऑफ ड्यूटी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट एज लिमिट देखेंगे, इन हैंड सैलरी क्या हो सकती है और 3 साल के सर्विस के बाद आप किस फील्ड में करियर कर सकते हो, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी स्टार्ट करने का मोटो क्या था, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखना। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यू एडिशन होगा और एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर भी आपको इन सारी इंफॉर्मेशन का फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे हमारा आज का एक्चुअल वीडियो। अभी आप स्क्रीन के ऊपर टूर ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैन वी अर्न 80 to 85 lakhs इन दिस 3 years ऑफ सर्विस, जो आपने बहुत जगह पर सुना भी होगा। इस एंट्री के लिए एसएसबी इंटरव्यू होगा या नहीं, ये भी हम देखेंगे। एग्जैक्ट एज लिमिट क्या होगी, 3 साल के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, वर्क प्रोफाइल परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के सिमिलर ही होगा या नहीं, ये भी हम देखेंगे। एग्जैक्ट ऑफिसर के लिए और जवान के लिए कितनी वैकेंसीज है, टूर ऑफ ड्यूटी ये फीमेल के लिए अवेलेबल होगा या नहीं, या फिर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस एग्जैक्टली किस तरीके से होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सबसे पहले हम टूर ऑफ ड्यूटी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आप मदर नेशन को 3 साल के लिए सर्व कर सकते हो, ये तो हमने पहले ही देखा है। लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तरह जॉब रहेगा जिसमें आप 3 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्व करोगे। आपको 3 साल के लिए ऑफिसर लेवल का पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद इंडियन आर्मी आपके लिए लायबल नहीं रहेगा आपको पेमेंट करने के लिए या फिर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 3 साल के बाद आपको खुद का ही जॉब देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी करने के बाद आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी। तो डेफिनेटली आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। और बाकी सिविलियंस के ऊपर तो आपको अपर एज मिलने ही वाला है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद भी एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जब भी आप एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हो या फिर एक सर्विसमैन होते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट कर लो कि 3 साल के बाद भी आपके सामने बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। अभी आपको एक बेसिक कंपैरिजन बता रहा हूं कि परमानेंट कमीशन में ईयर ऑफ सर्विस जो होती है वो एज के ऊपर डिपेंड करती है। तो मिनिमम 58 ईयर्स तक तो आप सर्व कर सकते हो। आप चार्ट में भी एग्जैक्टली देख पाओगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप मिनिमम 10 to 14 ईयर्स की सर्विस देते हो और टूर ऑफ ड्यूटी में अभी 3 साल की सर्विस आप दे पाओगे। इस कंडीशन में सिर्फ परमानेंट कमीशन को ही पेंशन मिलने वाली है और शॉर्ट सर्विस कमीशन और टूर ऑफ ड्यूटी को पेंशन नहीं होने वाली। मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद 14 ईयर्स के बाद इंडियन आर्मी लायबल नहीं रहेगी आपको सैलरी या फिर पेंशन देने के लिए, और सेम टूर ऑफ ड्यूटी के लिए 3 साल के बाद आपको सैलरी या फिर पेंशन नहीं मिलने वाली। लेकिन बाकी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होने वाली है। अब बात करेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या थी, मतलब इसके पीछे एग्जैक्ट मोटो क्या था। इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो आपको शायद लग सकता है कि ये सिर्फ वैकेंसी फिल करने के लिए या फिर इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी में एक कदम उठाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट देख सकते हो,
pensions and salary together constitute 76% of the Indian Army's budget, which leaves very little room for modernization of weapons and high-end technology. तो यहाँ पर हमने देखा कि मेजोरिटी ऑफ बजट इंडियन आर्मी के पेंशन और सैलरी देने में ही यूटिलाइज हो रहा है. तो यहाँ पर सैलरी तो हम कम नहीं कर सकते, तो हम सैलरी को एक्सक्लूड करके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का केस देखेंगे तो 38.1% ऑफ द इंडियन आर्मीज बजट सिर्फ पेंशन देने में ही जा रहा था, जिसके वजह से सिर्फ 8.8% मॉडर्नाइजेशन के लिए बचा था. अब यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, इसमें डिफेंस बजट का ब्रेकडाउन दिया है, वो भी तीनों फोर्सेस में. हम आर्मी का केस कंसिडर करेंगे. आर्मी में 38.1% बजट पेंशन के लिए जाता है, 37.5% सैलरीज के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए 8.8%, मेंटेनेंस के लिए 6.2% और बाकी एक्सपेंसेस 9.5%. इसमें सैलरी, मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस ये तो कम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पेंशन का जो पैरामीटर है वो हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं. और वो जो बजट हम पेंशन में सेव करेंगे वही बजट हम मॉडर्नाइजेशन में यूज करेंगे. तो ये बेसिक मोटो था इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने का. अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इंडियन आर्मी को एक ऑफिसर के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ता है. ये जो एक्सपेंसेस में बताऊंगा उसमें सैलरी, पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज और ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है. तो फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिसर 10 साल के लिए सर्विस देता है तो उसके ऊपर 5.12 करोड़ खर्चा होगा. अगर वो ऑफिसर 14 इयर्स के लिए सर्विस देगा तो उसके ऊपर 6.83 करोड़ खर्चा होगा. और अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे तो 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को उस ऑफिसर के ऊपर सिर्फ 80 to 85 लाख ही खर्चा होगा, जो कंपैरेटिवली कम है. इस सारे प्रोसेस में इंडियन आर्मी को बेसिकली 3 बेनिफिट्स होने वाले हैं. सबसे पहली चीज, जो एक्सपेंसेस पेंशन में जाने वाले थे वो कम हुए, मतलब थोड़ी लायबिलिटी कम हुई. उसके बाद उनको मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा स्कोप मिला, मतलब ज्यादा बजट हम मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी ऑफिसर इंडियन आर्मी को मिलेगा वो उसके यूथफुल फेज में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिसर 25 के एज में ज्वाइन करता है तो एट द एज ऑफ 28 वो रिटायर भी हो जाएगा, उसकी यूथफुल फेज में सर्विस भी हो जाएगी. और नेक्स्ट जो ऑफिसर्स रहेंगे वो हर ऑफिसर यूथफुल फेज में ही रहेगा. ये अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं डेफिनेटली क्या कहना चाहता हूं. अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी फ्रॉम एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ये चीज मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना. अब बात करेंगे इन हैंड सैलरी ऑफ ऑफिसर वाया टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडियन आर्मी. दोस्तों आपकी सैलरी 90,000 के अराउंड रहेगी. जो रेगुलर ऑफिसर्स रहेंगे उससे थोड़ा ये ज्यादा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ आपको 3 साल के लिए मिलेगा. मतलब अगर आपने 3 साल की सर्विस दी तो आपको 3 साल के लिए 90,000 पर मंथ मिल सकता है. इस सैलरी में वेरिएशन भी हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज से अभी तक ये डाटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव आप ये पकड़ के चल सकते हो. अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में. इज इट ट्रू दैट वी कैन अर्न 80 to 85 लाख रुपीज इन जस्ट 3 years ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी? दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा और हमने भी इस वीडियो में पहले देखा कि इंडियन आर्मी 3 साल में 80 to 85 लाख रुपीज एक्सपेंसेस करने वाली है. लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो 80 to 85 लाख रुपीज ऑफिसर के ऊपर 3 साल में खर्चा होने वाला है उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है. तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपको एट द एंड ऑफ 3 years इन हैंड 80 to 85 लाख रुपीज मिलेंगे. लेकिन हमने एक बेसिक कैलकुलेशन किया है कि अगर आपको मंथली एवरेज 1 लाख रुपीज मिलते हैं, मतलब 3 साल का एवरेज अगर आप निकालोगे तो एट द एंड ऑफ 3 years आपके पास 36 लाख रुपीज रहेंगे. अब बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के एज लिमिट के बारे में. दोस्तों अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे. लेकिन अगर प्रेडिक्ट करना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये एग्जाम अप टू एज ऑफ 35 दे पाओगे, क्योंकि अगर 35 के आगे इसकी एज लिमिट रखी जाए तो इसका जो मोटो है कि यूथफुल फेज में ऑफिसर को लेना वही फेल हो जाएगा. और इस एग्जाम को डेफिनेटली टेरिटोरियल आर्मी से कंपेयर मत करना. टेरिटोरियल आर्मी की अपर एज लिमिट 42 है, लेकिन मेरे हिसाब से टूर ऑफ ड्यूटी की अपर एज लिमिट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों एंट्री का पर्पस अलग है, तो दोनों एंट्री का एज लिमिट भी अलग रहेगा. तो अभी फिलहाल आप ये कंसिडर करके चलो कि अपर एज लिमिट 35 है. तो जब भी इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा. अब देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर टूर ऑफ ड्यूटी इनटू इंडियन आर्मी. दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी करने के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ सीट्स रिजर्व मिलेगी जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो. इसके अलावा भी प्राइवेट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली है. अब ये स्टेटमेंट देखना, कंसिडरिंग द रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन द इंडियन आर्मी, द महिंद्रा ग्रुप विल बी हैप्पी टू कंसिडर देयर कैंडिडेचर.
ये स्टेटमेंट है आनंद महिंद्रा जो है चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। इससे आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारी एमएनसीज में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए नई अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है। तो ये चीज आपके दिमाग से निकाल दो कि 3 साल के बाद मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। अभी आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए और उसकी एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, कैन वी एक्सटेंड द टर्म ऑफ सर्विस आफ्टर 3 years इन टूर ऑफ ड्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी? तो इसका आंसर है नो, मैक्सिमम टर्म रहेगी 3 years। इसके बाद आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अपने दम पर जॉब ढूंढनी पड़ेगी। विल देयर बी एसएसबी इंटरव्यू फॉर टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडियन आर्मी? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, क्योंकि अगर आपको इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना ही होगा। आपके सिलेक्शन पैरामीटर, ट्रेनिंग पैरामीटर और वर्क प्रोफाइल ये परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के सिमिलर ही रहेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट कर लो। अब बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ तो एग्जैक्ट पैटर्न और सिलेबस तो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम की इनलाइन रहेगी, क्योंकि इस एग्जाम को भी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स देने वाले हैं। तो अगर आप टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी टूर ऑफ ड्यूटी की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये एग्जाम कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी देंगे जिनकी एज 30 to 35 रहेगी, तो डिफिकल्टी लेवल सीडीएस एग्जाम की तरह नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगा कि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा तो किसी भी एस्पिरेंट के पास एक प्री डिफाइंड पैटर्न नहीं रहेगा या फिर सिलेबस नहीं रहेगा, तो कट ऑफ जनरली कम होता है जो हमने आईनीट एग्जाम में देखा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके जाना होगा ताकि आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़े। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहां पर सारी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट लिंक्स में डाल दूंगा जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे फ्रॉम बेस्ट सोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट। दोस्तों यहाँ पर होता ही वीडियो खत्म, और मैं आपसे सिर्फ 2 ही चीजें एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, क्योंकि वही ऐसी चीज है जो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं अपकमिंग 24 आवर्स में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।